नमस्ते बच्चों। सावित्रीबाई फुले शिक्षण संस्थान की ओर से बीएड फर्स्ट ईयर में लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट में व्यक्तिगत विभिन्नता एवं उसके अध्ययन की विधियां के टॉपिक पर हम आज अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता का हम अर्थ देखते हैं तो उसमें इसमें ये जानकारी हमको मुख्य रूप से प्राप्त होती है कि प्रत्येक प्राणी अपने जन्म से ही विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। ये विशेषताएं उसको माँ, उसकी माताजी और पिताजी के हस्तांतरित की गई होती हैं। इसी के साथ पर्यावरण भी छात्र के विकास पर प्रभाव डालता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी छात्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक कक्षा या एक समूह के विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की जो भिन्नता पाई जाती हैं वही क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ हम देखें तो इसमें हम यह देखते हैं कि जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। एवं संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है। अतः कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी असमानता पाई जाती है। इस दृष्टि से ही व्यक्ति जो भिन्नता होती हैं वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण हैं। इसमें हम विभिन्न डेफिनेशन अगर मनोवैज्ञानिकों ने दी है उसमें हम देखें तो मुख्य रूप से स्किनर ने बहुत अच्छी बात इसमें कही है कि व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। इसी तरह से टायलर ने जो भी है वो भी बहुत अच्छी डेफिनेशन इन्होंने दी है। इन्होंने कहा है कि शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। ये टायलर कह रहे हैं। अब हम बच्चों व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जो प्रभावी कारक हैं उन पर दृष्टि डालते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का जो प्रभाव है वो अधिक के आधार हैं। इसके कारण सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनेक कारण हैं जिनमें प्रमुख रूप से पहला जो कारण आता है वह है वंशानुक्रम। दूसरा आता है वातावरण। तीसरा आता है जाति, प्रजाति व देश। चौथा देखें आयु व बुद्धि। नेक्स्ट है शिक्षा और आर्थिक दशा। छठा आएगा लिंग भेद।
इस प्रकार ये सब जो हैं वह वैयक्तिक भिन्नता के कारक कहे जाते हैं। इसमें अगर हम वैयक्तिक विभिन्नता के कारकों में स्वास्थ्य है, परिपक्वता है, आयु एवं बुद्धि, जैसा कि मैंने बताया, इस प्रकार वैयक्तिक विभिन्नता में वंशानुक्रम का बच्चों बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम में सभी जीन सम्मिलित हैं जो एक बालक को उसके माता पिता से गर्भधारण के समय प्राप्त होते हैं। वंशानुक्रम एक प्रकार की वंश परंपरागत शक्ति है जिसके द्वारा माता पिता और पूर्वजों के गुण, जो नवनिर्मित शिशु है, जो छोटा सा बालक है, उसमें स्थानांतरित होते हैं। वातावरण हम देखते हैं बच्चों, जैसे वातावरण का प्रभाव पड़ता ही है। व्यक्ति विभिन्नता का जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है, कारण दे रखा है इसमें, हम निवास करते हैं उसी अनुरूप उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार आदि भी प्रभाव डालते हैं। जाति प्रजाति का भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में आयु व बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति विभिन्नता का एक कारण जो है वो आयु और बुद्धि है। आयु के साथ साथ बालक में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक ये सब विकास होता है। उसके बाद परिपक्वता का प्रभाव, किसी बालक के जन्म के पश्चात शारीरिक या मानसिक विकास जो होता है वो तीव्र गति से होता है और किसी में धीरे धीरे होता है। तो कभी कभी इसकी मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये बच्चों क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। उसके बाद शिक्षा और आर्थिक दशा का भी प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट और गंभीर विचारशील बनाकर अशिक्षित व्यक्ति से उसे भिन्न कर देती हैं, तो उसी प्रकार निम्न आर्थिक दशा जो होती है वो यानी कि गरीबी को सभी तरह के पापों और दुर्गुणों का कारण माना जाता है। गरीबी के कारण ही लोग चोरी, हत्या जैसे जघन्य अपराध जो है, जघन्य अपराध करने लगते हैं। तो ये सब बच्चों व्यक्तित्व की भिन्नताएं हैं। उसमें लिंग भेद है, जिसमें शारीरिक बनावट है। उसके बाद में बालक में जो कार्य क्षमता में अंतर अधिक तथा बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। बालक गणित और विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं, जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेखन में बालकों से आगे होती हैं। बालकों पर सुझाव का कम प्रभाव पड़ता है पर बालिकाओं पर अधिक पड़ता है। इसमें कुछ वेरिएशन भी हम देखने को मिलते हैं हमको, लेकिन स्किनर महोदय ने ये बहुत अच्छी बात कही है। तो बच्चों, हम व्यक्तिगत भिन्नता जानने की विधियों का अब हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें देखो, मुख्य रूप से व्यक्तित्व भिन्नता जानने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। पहली है परीक्षण विधि, दूसरा इतिहास विधि और तीसरा है सामूहिक अभिलेख विधि। यानी कि हम परीक्षण के द्वारा बच्चे का आकलन कर सकते हैं। इतिहास के माध्यम से भी हम बालक के व्यक्तित्व की भिन्नता को जान सकते हैं। सामूहिक अभिलेख के द्वारा भी हम बालक की व्यक्तित्व विभिन्नता को जान सकते हैं।
इसके अलावा वैसे तो व्यक्तित्व भिन्नता की जो मुख्य विधियां हैं उसका विस्तृत अध्ययन हम आगे के वीडियो में और करेंगे, क्योंकि प्रत्येक परीक्षण अपने आप में बहुत ही अलग प्रकार का परीक्षण है। उसमें अगर हम व्यक्तित्व भिन्नता को जानने के उपलब्धि परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण, इस प्रकार ये सब जो हैं वो व्यक्तित्व को निर्धारण करने की विधियां हमने देखी। उसमें बुद्धि परीक्षण में बच्चों इसके द्वारा व्यक्ति की मानसिक भिन्नताओं का पता लगाया जाता है। उसके बाद उपलब्धि के द्वारा भी हम उसका परीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद में साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्णय विधि, प्रक्षेपण के द्वारा भी हम व्यक्तित्व परीक्षण कर सकते हैं। अभिरुचि परीक्षण में व्यक्ति की रुचि तथा रुझान का पता जो है हम व्यक्तित्व विभिन्नता का पता हम इस परीक्षण के द्वारा हम लगा सकते हैं। अभिवृत्ति परीक्षण में व्यक्ति की किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी के प्रति उसके आदर्श के प्रति अभिवृत्ति का पता हम इस विधि के द्वारा लगा सकते हैं। तो बच्चों आज हमने व्यक्तित्व विभिन्नता के बारे में अध्ययन किया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।